क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट का जुनून जानलेवा भी बन सकता है? रांची के जेएससीए स्टेडियम में क्रिकेट देखने पहुंचे हजारों लोगों का सपना उस वक्त डर में बदल गया जब 40,000 क्षमता वाले स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। गेट टूटे, लोग दीवारों पर चढ़े, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई युवा अस्पताल पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ दर्शकों की गलती थी या पूरा सिस्टम ही फेल हो गया? आज इस पूरे मामले को समझेंगे, आखिर हुआ क्या। बीते रात रांची के धुर्वा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। मैच देखने के लिए एंट्री फ्री रखी गई थी। यही फैसला बाद में सबसे बड़ा चुनौती बन गया। 40,000 क्षमता वाले स्टेडियम में करीब 50,000 से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी पहुंच गए। हालात ऐसे हो गए कि स्टेडियम के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। प्रबंधन को सभी एंट्री गेट बंद करने पड़े, लेकिन बाहर अभी भी हजारों लोग मैच देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये पूरा मामला रांची के धुर्वा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के बाहर और अंदर हुआ। यह स्टेडियम झारखंड में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ये घटना T20 फाइनल मुकाबले के दिन हुई। दोपहर से ही भीड़ बढ़ने लगी। शाम तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सुरक्षा व्यवस्था जवाब देने लगी। हजारों क्रिकेट प्रेमी, जेएससीए प्रबंधन, निजी सुरक्षा एजेंसी, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोग। बताया जा रहा है कि कई लोग सिर्फ इस उम्मीद में स्टेडियम पहुंचे थे कि उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा भी किया गया था कि महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर सिस्टम फेल क्यों हुआ? जब किसी बड़े फाइनल मैच में प्रवेश मुक्त हो तो भीड़ का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आयोजकों ने संभावित भीड़ का सही आकलन किया था? दूसरा, भीड़ का गलत अनुमान। शुरुआती मैचों में कम दर्शक आए थे। संभव है कि उसी आधार पर फाइनल की तैयारी की गई, लेकिन फाइनल हमेशा अलग होता है। लोग आखिरी मुकाबला देखने ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। यही सबसे बड़ी रणनीतिक चूक दिखाई देती है। तीसरा, सुरक्षा बलों की कमी। जब हजारों लोग एक साथ गेट पर पहुंच गए तब उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे। यही कारण था कि स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई। चौथा, प्रशासन और आयोजकों में समन्वय की कमी। किसी भी बड़े आयोजन में पुलिस, प्रशासन और आयोजकों के बीच लगातार संवाद जरूरी होता है। अगर भीड़ बढ़ रही थी तो अतिरिक्त पुलिस बल पहले ही बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। पांचवा, सोशल मीडिया की अफवाहें। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में बड़े खिलाड़ियों और खास मेहमानों के आने की बातें फैलाई गई। ऐसी अफवाहों ने भी भीड़ को बढ़ाने का काम किया। जब स्टेडियम भर गया तो गेट बंद कर दिए गए, लेकिन बाहर मौजूद हजारों लोग अंदर जाना चाहते थे। कुछ लोग दीवारों और लोहे के गेट पर चढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों पर दबाव बढ़ता गया। फिर एक गेट खोला गया और यहीं से हालात बेकाबू हो गए। गेट खुलते ही भीड़ एक साथ अंदर की ओर दौड़ पड़ी। कतारें टूट गई, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कई लोग घायल हो गए और कुछ को अस्पताल ले जाना पड़ा। अब इस पूरे मामले में 4 सवाल जवाब मांग रहे हैं। पहला सवाल, स्टेडियम की क्षमता 40,000 थी तो 50,000 लोग वहां तक कैसे पहुंच गए? दूसरा सवाल, जब दोपहर से ही भीड़ बढ़ रही थी तो इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं चालू किया गया? तीसरा सवाल, इतने बड़े फाइनल मुकाबले में पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं तैनात किया गया? चौथा सवाल, जो लोग घायल हुए उनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
रांची का यह मैच सिर्फ क्रिकेट के रोमांच के लिए याद नहीं रखा जाएगा, यह आयोजन प्रबंधन की उन कमजोरियों को भी याद दिलाएगा जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। सौभाग्य से इस बार कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह घटना एक चेतावनी जरूर है। अगर भविष्य में ऐसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? जेएससीए प्रबंधन, जिला प्रशासन, सुरक्षा एजेंसी या फिर अफवाह फैलाने वाले लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं मनीषा सहयोगी पंकज के साथ। धन्यवाद।